नमस्कार दोस्तों, बताने वाला हूँ आपको एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि नई शिक्षक भर्ती अभी निकली है 2 या 3 दिन पहले। साथियों, ये भर्ती है डीएसएसबी की, जिसने डीएसएसबी ने अभी पहले भी निकाली थी 1 महीने पहले, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही जो निकाली गई शिक्षक भर्ती है। इसमें इस बार डीएसएसबी ने 3 बड़े नियम बदले हैं साथियों। 3 कौन से बड़े नियम बदले हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। उन नियमों को, बदले हुए नियमों को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप फॉर्म भर रहे हो और आपको नियम की जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है और हो सकता है कि आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे ये जानकारी मैं आप तक दे पाऊँ और आपको जानकारी समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी सारी जानकारी ऐसे आगे आगे मिल सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यदि मैं सीट की बात करूँ तो 5807 सीट इसमें है, लगभग 6000 सीट हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, हर विषय के अलग अलग हैं, महिला पुरुष की अलग अलग सीटें आप अच्छे से देख सकते हो। अब अगर यदि हम बात करते हैं लास्ट डेट की, तो साथियों लास्ट डेट इसकी 4 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा और 3 जुलाई लास्ट डेट है, यानी कि 2 जुलाई को हम 3 जुलाई की रात में 12 बजे तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा साथियों, फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये इसकी फ़ीस है, लेकिन महिला किसी भी वर्ग की हो उससे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी महिलाओं के लिए फ्री है। और उसके अलावा SC, ST, दिव्यांग या फिर कोई एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक है तो उनसे भी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी 100 रुपये फ़ीस है, लेकिन किसी भी वर्ग की महिला हो उससे भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। और SC, ST, दिव्यांग या फिर भूतपूर्व सैनिक कोई है तो उससे भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। साथियों, अब यदि हम योग्यता की बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं, कम से कम हमारे पास में BA होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। BA ऑनर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक बाध्यता हमारे सामने है कि BA में कम से कम 45% हमारे पास में होने चाहिए। यदि कोई SC और ST का व्यक्ति है तो उसको इस नियम में शिथिलता दी गई है, यानी उसके लिए 45% होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरल वाले के लिए, OBC वाले के लिए BA में 45 होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब एक जो बड़ा बदलाव मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला बदलाव ये है कि यदि हमारे पास में BA में 45 नहीं है और हमने MA करा हुआ है तो हमारे 45% की बाध्यता नहीं है। यानी कि यदि हमारे पास BA में 35% है या 38% है या 40% है, लेकिन हमने MA करा हुआ है तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहला बड़ा बदलाव है साथियों जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा CTET भी होना जरूरी है, यानी CTET हमारा पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। अब साथियों, यदि हम आयु की बात करें तो आयु के लिए यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए और 32 साल अधिकतम हमारी एज हो सकती है। साथियों, दूसरा बदलाव मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमेशा SC ST को तो छूट मिलती थी आयु में, लेकिन पहली बार जनरल वाला भी कोई है तो उसको भी छूट मिल रही है। यानी यदि कोई व्यक्ति चाहे जनरल का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, किसी का भी हो, यदि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, यानी कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे लगे हुए एम्प्लॉय होते हैं DSSB में, यदि उसने काम किया है पिछले वर्ष में 120 दिन काम करा है तो उसको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। साथियों, दूसरा बड़ा बदलाव है, चाहे जर्नल का व्यक्ति है, यदि उसने संविदा पर काम करा है 120 दिन तो उसको 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब साथियों, हम बात करते हैं इसकी SC और ST को क्या आयु में छूट दी गई। तो साथियों, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल, यदि दिव्यांग SC ST का है तो 15 साल, और यदि दिव्यांग जो है OBC का है तो उसको 13 साल की छूट है आयु में। इसके अलावा भी बहुत सारी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है, आप आराम से देख सकते हो। अब साथियों, सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसमें एक पेपर होने वाला है। एक पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B, दोनों में 100 प्रश्न होने वाले हैं। एक साथ ही पेपर होगा, उसी में ऊपर A पार्ट नीचे B पार्ट होने वाला है। 100 प्रश्न दोनों में होने वाले हैं, 200 नंबर के 200 प्रश्न होंगे। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा पॉइंट 25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी यदि हम 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही उत्तर के बराबर हमारे नंबर काट लिए जाएंगे। सेक्शन A जो होगा सबके लिए सेम होगा, जिसका सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस वगैरह, और यहाँ पे डिटेल भी मैंने डाला हुआ है। और ये सेक्शन A में होगा, और जो सेक्शन B होगा साथियों, वो हमारा जो विषय है जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं, यानी हम अंग्रेजी के लिए या संस्कृत के लिए, जिस भी किसी विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जानकारी होगी। और उसके अलावा जो B.Ed के हमारे टीचिंग मेथड हैं या B.Ed की जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, जो भी है वो हमारा उसमें दूसरे 100 सवालों में आने वाला है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, सेक्शन A कॉमन होगा, सेक्शन B
जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। एक बार फिर बता दूं, पेपर एक ही होगा, पेपर 2 नहीं होंगे, उसी में 2 सेक्शन बने हुए हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा हुआ है कि यानी इतने नंबर दोनों सेक्शनों में नहीं आए तो हमको जो है सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, चाहे हमारी मेरिट कितनी भी हो। तो साथियों जर्नल वाले को सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 40% लाना जरूरी है, ओबीसी वाले को दोनों में 35% लाना जरूरी है, और एससी एसटी और दिव्यांग को दोनों सेक्शन में अलग से 30% लाना जरूरी है। यदि एक सेक्शन में मानो 70% आ गए और दूसरे में उसके क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने बताए वो नहीं आते हैं तो उसको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों दूसरा बदलाव मैं आपको बता देता हूं, जिससे भी हम एससी एसटी ओबीसी से भर रहे हैं, तो ओबीसी वालों के लिए जो तीसरा बड़ा बदलाव है कि जिस भी जाति से हम बिलोंग करते हैं वो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, यानी केंद्रीय जो सूची है यदि उसमें हमारी जाति है तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी सेंटर का सर्टिफिकेट यदि हमारा बनता है तो ही हम कर सकते हैं। तो साथियों ये अपनी जाति जो है जिसमें वर्ग में आप हो, ओबीसी वालों के लिए विशेषकर, उनकी यदि सेंट्रल लिस्ट में है तो ही वो भर सकते हैं। साथियों मैं इसके बाद बता देता हूँ, यदि समान नंबर आते हैं तो समान नंबर पर हमें क्या, सबसे पहले देखा जाएगा कि आयु किसकी ज़्यादा है। यदि 2 व्यक्तियों के समान नंबर है तो ज़्यादा आयु वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा और कम आयु वाले को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यदि आयु भी उनकी समान है तो फिर उनका नाम देखा जाएगा। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, यानी समान नंबर हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा आयु किसकी ज़्यादा है। यदि आयु भी समान है तो फिर देखा जाएगा उनका नाम, जैसे ए को पहले पे बी सी डी, ऐसे इस प्रकार से जिसका नाम पहले आता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको ये दिया जाएगी, नौकरी जो है दी जाएगी समान नंबर आने पर। तो साथियों आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होंगी। तो साथियों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं और आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि आप घर पे बैठे ही फॉर्म को कैसे भर सकते हो। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।